Hello everyone, welcome to BioSafari. Today in this video, we are going to start a new chapter of genetics, that is Principle of Inheritance and Variation. इस चैप्टर में हम अलग अलग टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। देखो, इंट्रोडक्शन में हमें डिस्कस करना है कि वेरिएशन, इनहेरिटेंस, इसका क्या मतलब होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है। ओके। सेकंड हमारे पास है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखो, मेंडल ने बहुत से लॉ दिए हैं, बहुत से एक्सपेरिमेंट किए हैं पी प्लांट को लेके, ठीक है। तो मेंडल ने कौन कौन से लॉ दिए, उन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास आता है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। देखो, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मतलब होता है जब हम एक करेक्टर लेके, एक ट्रेट लेके क्या करते हैं, कोई भी क्रॉस को शो करते हैं, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसमें हम लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसके अलावा एक्सेप्शंस टू मेंडेलियन प्रिंसिपल। देखो, एक्सेप्शन में आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारा एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये किस में आता है, एक्सेप्शन में आता है। तो ये सब हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, जिसमें हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस करेंगे, लव इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, पॉलीजेनिक या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, क्रोमोसोमल जो थ्योरी है वो टी.एच. मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने दी, ठीक है। और उसने जिस ऑर्गेनिज्म पे वर्क किया उसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं। अब एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स हम किसे कहते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद लिंकेज क्या होती है, रिकॉम्बिनेशन, ये भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन, कि पेरेंट्स में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चाइल्ड के सेक्स के लिए। ओके। फिर हमारे पास टॉपिक आता है म्यूटेशन, कि म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज इन द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अलग अलग कौन कौन सी टाइप्स के हमारे पास म्यूटेशन होती है। एंड द लास्ट टॉपिक इज जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें हम पेडिग्री एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोई भी जो ट्रेट है या कोई भी जो हमारा डिसऑर्डर है वो कैसे जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल करता है। ओके। फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आते हैं, जिसमें हम डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे। देखो, जो डाउन सिंड्रोम, ये जितने भी 3 सिंड्रोम है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। फर्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन। तो देखो, हमारे पास हमने बहुत बार सुना है लाइक बिगेट्स लाइक। लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब क्या होता है कि हम जैसे हैं, ठीक है, जैसे पेरेंट्स हैं वैसे उनके बच्चे होंगे। जैसे हाथी को देखा है ना सभी ने, हाथी का बच्चा कैसा होगा, हाथी के जैसे ही दिखाई देगा ना, ऐसा तो है नहीं कि गधे घोड़े जैसा दिखाई देगा। तो लाइक बिगेट्स का मतलब होगा कि इंसान है तो उसका बच्चा इंसान ही होगा, हाथी है तो उसका बच्चा हाथी ही होगा। ओके। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है इनहेरिटेंस, जो हमारे इस चैप्टर के नेम में भी है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि किसी भी करेक्टर, जो भी हम करेक्टर लेते हैं, ट्रेट लेते हैं, उसका ट्रांसमिशन। ओके, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, कि पेरेंट से बच्चों में कैसे ट्रेट्स जा रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। फिर हमारे पास एक टर्म आती है वेरिएशन, कि भाई हम कोई भी इंडिविजुअल ले लें। जैसे हम क्लास में की बात करें, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, किसी की नाक छोटी है, किसी की मोटी है, तो ये क्या है, डिफरेंसेस है। किसी की आई का कलर कैसा होता है, ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, किसी का ब्लू है। तो ये जो माइनर क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, ये क्या होते हैं, वेरिएशन होते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो जितने भी वेरिएशन है ये कैसे हमारी बॉडी में आते हैं, ये इंडिविजुअल में कैसे आते हैं। ओके। और एक टर्म जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है जेनेटिक्स। तो वो ब्रांच बायो की जिसमें हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन को स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। ओके। और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोला जाता है, ग्रीगर जॉन मेंडल को। तो आइए हम मेंडल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो जॉन मेंडल है, उनका जो जन्म है वो 22 जुलाई को हुआ था 1822, ठीक है। और मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं गार्डन पी प्लांट को लेके। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि गार्डन पी प्लांट को क्यों चूज किया गया। तो देखो, उसके पीछे मेंडल्स के बहुत सारे रीजंस है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो गार्डन पी प्लांट है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो गार्डन पी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम स्टाइपम। और मेंडल ने
पी प्लांट के ऊपर 7 इयर्स तक वर्क किया, 1856 से 1863 तक। और इन्हीं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को करके मेंडल ने अलग अलग लॉज दिए जिसको हम मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। अब देखो जेनेटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास दो टर्म है, बहुत रैंडमली यूज की जाती है। एक है हमारे पास कैरेक्टर और दूसरा है हमारे पास ट्रेट। तो इन दोनों में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता कि कैरेक्टर कब लिखना होता है और ट्रेट कब लिखना होता है। तो देखो कैरेक्टर का मतलब होता है फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल, कि भाई कोई भी इंडिविजुअल है उसके सिंपल फीचर्स के जब हम बात करें, जैसे भाई हमने पी प्लांट को चूज किया तो पी प्लांट में हमने क्या लिया है, हाइट लिया स्टेम की, ठीक है। तो हम ये बोल दें अगर कोई भी पी प्लांट हमें दिखाया जा रहा है और हमसे ये पूछा जाए कि ये प्लांट कैसा है, इसकी हाइट कैसी है, तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे हाइट बोलेंगे, उसके लिए हमें ये बताना पड़ेगा ना कि भाई छोटा है बड़ा है, ठीक है। तो जब हम सिंपल किसी फीचर की बात करते हैं जैसे हाइट है, वो तो कैरेक्टर में आता है, लेकिन अगर हमें ये बताना है कि भाई ये छोटा है बड़ा है मीडियम साइज कैसा दिखाई देता है, उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो होता है ट्रेट। तो ट्रेट को कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी भी कोई भी जो कैरेक्टर होता है उसका जो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर होता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, एक छोटा एक बड़ा। तो अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम में एक प्लांट कैसा होगा हमारा, क्या तो टॉल होगा, ठीक है, और क्या हमारा प्लांट छोटा होगा। छोटे के लिए मेंडल ने क्या टर्म यूज किया है, ड्वार्फ, ठीक है। तो हमारा ट्रेट क्या हो गया, क्या तो टॉल या फिर ड्वार्फ। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है अब कि सिंपल फीचर्स को हम कैरेक्टर कहते हैं और अगर कॉन्ट्रास्टिंग फीचर की बात की जाए तो हम क्या बोलेंगे, ट्रेट बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को ही क्यों चूज किया। तो देखो मेंडल के पास अपने खुद के बहुत सारे रीजंस थे इस गार्डन पी प्लांट को चूज करने के। सबसे पहले कि जब उसने गार्डन पी प्लांट को देखा तो उसमें 7 ट्रेट्स को देखा कि उसके अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे जो इजिली विजिबल थे, उसकी वजह से उसने पी प्लांट को चूज किया। उसके अलावा जो पी प्लांट है, जैसे आपने देखा होगा ना मटर होता है, उसमें एक में कितने 4 दाने 5 दाने, ठीक है, वो वैरी करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एक सीजन में अगर पी प्लांट को ग्रो करवाते हैं तो एक ही सीजन में हम बहुत सारे हमें सीड्स मिल सकते हैं। तो ये भी एक रीजन रहा गार्डन पी प्लांट को चूज करने का। उसके अलावा जो पी प्लांट है वो अपनी लाइफ साइकिल को एक ही सीजन में क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है। सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि जो हमारा पी प्लांट है उसके जो फ्लावर्स है वो कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल। देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब होता है जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मेल पार्ट भी होगा फीमेल पार्ट भी होगा। तो एक ही प्लांट में ट्रांसफर हो जाएगा पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा के ऊपर, तो उसको हम बोल देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहते हैं तो आर्टिफिशियली वो भी हम इजिली कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा सबसे कॉमन चीज क्या है कि पी प्लांट को ग्रो करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इन्हीं सभी रीजंस की वजह से मेंडल ने किसको चूज किया, पी प्लांट को चूज किया। उसके बाद हमारे पास आता है कि जैसे फर्स्ट पॉइंट में मेंडल ने बोला कि भाई 7 ट्रेट्स हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, ठीक है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है वो कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं 7 1 1 4 5 4 4, ये है क्रोमोसोम नंबर, कि भाई हमारे पास ये जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है उनकी लोकेशन ये होती है। जैसे अगर शेप की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 7 पे ये प्रेजेंट होता है और 2 तरह के सीड्स होंगे, क्या तो राउंड जैसे हमें बॉल नजर आती है, ठीक है, और रिंकल का मतलब होता है ऐसे सिकड़ा हुआ, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें कलर की, सीड का कलर कैसा होगा, तो येलो होगा डोमिनेटिंग में, ठीक है, रिसेसिव में कैसा होगा, ग्रीन। और इसकी लोकेशन की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 1। फ्लावर की कलर की बात करें तो जो डोमिनेटिंग फ्लावर्स होंगे वॉयलेट होंगे और जो रिसेसिव होंगे वो कैसे होंगे, वाइट कलर के होंगे। क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा क्या, 1। नेक्स्ट बात करते हैं हम पोड शेप की। तो पोड का मतलब हमें पहले पता होना चाहिए। देखो जो मटर का कवर होता है जिसको हम छील के फेंक देते हैं, ठीक है, जो हमारे कोई काम का नहीं होता, उसको हम कहते हैं पोड। तो उसमें हम शेप और कलर दोनों को देखेंगे। तो पहले पोड शेप की बात करते हैं, फुल और कंस्ट्रिक्टेड। देखो फुल का मतलब होता है कि जो जब सीड है वो प्रॉपर फॉर्म में हो, राउंडेड फॉर्म में हो, ठीक है, और कंस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है बिल्कुल छोटे छोटे दाने हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोड कलर।
तो अगर डोमिनेटिंग की बात करेंगे तो ग्रीन कलर और रिसेसिव की बात करेंगे तो येलो कलर। उसके बाद फ्लावर पोजीशन, एक्सिल एंड टर्मिनल, एंड द लास्ट इज स्टेम हाइट। देखो स्टेम हाइट में पहले भी देखा हमने हाइट ऑफ द स्टेम में, एक होगा टॉल और दूसरा होगा ड्वार्फ। तो देखो यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज की है डोमिनेटिंग और रिसेसिव। तो देखो डोमिनेट का मतलब क्या होता है, डोमिनेटिंग वो ट्रेट होता है जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करे। हेट्रोजाइगस का मतलब एक हम कैपिटल लेंगे, दूसरा हम स्मॉल लेंगे। जैसे हम हाइट की बात करें तो हाइट को हम दिखाते हैं टी से। अगर हमारे पास डोमिनेटिंग ट्रेट है तो उसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास रिसेसिव ट्रेट है तो उसको स्मॉल टी से। और हमें ये तो पता ही है कि जो हमारे जीन्स या क्रोमोसोम होते हैं वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो किसी भी करैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इन 2 लेटर्स की जरूरत होती है। ओके, तो अगर मैं ये बोलूं कि हमारा ट्रेट कैसा है, डोमिनेटिंग है, तो हम क्या बोलेंगे, जो इस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मतलब कैपिटल टी या स्मॉल टी में, वो क्या कहलाएगा, डोमिनेटिंग ट्रेट। ठीक है, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो क्या कहलाएगा, रिसेसिव ट्रेट। देखो ये जो सिंपल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है ये आप 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमारे क्रोमोसोम नंबर है जो आपको याद करने हैं कि कौन सा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट या कौन सा ट्रेट हमारे किस क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट होता है। ओके, तो देखो इस वीडियो में हमने यहाँ ट्रेट्स तक बात की। अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कवर किया इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन। ठीक है, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमें सिंपली सिर्फ इतना ही डिस्कस करना था कि गार्डन पी प्लांट को चूज करने के पीछे क्या रीजंस थे। तो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से वीडियोस के लिए प्लीज स्टे ट्यून टू बायोसफारी।